चलो आओ, जल्दी आओ अली। आ जाओ। हमें फौरन बर्फ की जरूरत है, बर्फ की जरूरत है हमें फौरन। माफ कीजिएगा, बर्फ तो खत्म हो चुकी है। क्या मतलब खत्म हो गई? ये अच्छा नहीं है। आपके पास पैकेट्स तो होंगे। वो भी नहीं है, आप सामने वाली मार्केट से पता कर सकती हैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक नहीं है ये। अली अली इधर आओ, ये देखो, हम ये रख देते हैं। चलो ठीक है, हाँ अब ठीक है। चलो अब जल्दी से कम हो जाओ, प्लीज प्लीज। ऐसे कम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो कम ही नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? ठंडे मादे को सीधा अंदर जाना होगा, इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से घेरना होगा। चलो कम हो जाओ प्लीज, कम हो जाओ। क्या इससे काम हो जाएगा आपका? उम्मीद है इससे काम हो जाएगा, है ना अली? चलो कम हो जाओ, चलो कम हो जाओ प्लीज प्लीज। जल्दी 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 जल्दी। हो गया अली, ये तो हो गया। माफ करना, मैं भूल गई थी। तुम तो नाराज हो ना मुझसे? अली, हमारी दोस्ती के लिए ये चॉकलेट ले लो। अब तो सब ठीक हो गया ना? हाँ अली, अली मुझे बता दो हुआ क्या है तुम्हारे साथ? इस सब के पैसे दे दें। यहीं रुको तुम लोग। ये तुम क्या कर रही हो? फरमान बेटा, कोई गलती हुई है। मैं तौबा कर चुका हूँ। 3 साल 5 महीने हो चुके ये हैं। देख चुका हूं मैं। आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? यानी टेस्ट में जो भी है वो झूठ है क्या? पी है अल्कोहल आपने? कब पी थी आपने? कब पी थी आपने? देखिए, मैं आपका डॉक्टर हूं। कितने साल गुजर गए, आप मेरे ही मरीज हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कितने सालों से हमें लिवर डोनर का इंतजार था। ऐसा ही है ना? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है भाई। बताएं क्या करूं अब मैं? हाँ, हर चीज बर्बाद कर दी है आपने। अब आप खुद ही बताइए, क्या मेरे पास कोई वजह है आपको इस हॉस्पिटल से घर ना भेजने की? नहीं है ना? वाह मोहसिन भाई, तुम कभी जिंदगी में पछताए हो मेरे बेटे? तुमने अपने चाहने वालों की नजरों में नाउम्मीदी देखी है? हा? जो तुम्हें चाहे उसे नुकसान पहुंचाया है कभी? जब ऐसा होता है तो इंसान टूट जाता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता था। फरमान, मैंने अपनी बेटी का बहुत दिल दुखा है। हमेशा उसे कहा जाता था, एक बुरे इंसान की बेटी है, सब उसका मजाक उड़ाते थे। मैं नहीं चाहता था कि लोग दोबारा उसे ऐसा कहें। 2 दिन पहले मैं उसकी दोस्तों और टीचर्स से मिला। मेरी बेटी बहुत खुश थी। मैं चाहता था कि उसके दोस्त मुझे एक अच्छा बाप समझे। मुझे अपनी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है फरमान। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा बाप बनना चाहता हूं मैं।
जब उसके दोस्तों ने मुझे पीने के लिए कहा तो बस 2 घूंट पी ली मैंने। मेरी तरफ देखे भाई, मेरी नजरों से नजरें मिलाए मोहसिन भाई। सिर्फ 2 घूंट पिए आपने, यकीन कर लूं मैं? हाँ, 2 ही घूंट पिए मैंने, सच कह रहा हूं। और सुन लो, मुझे आइंदा कभी अपनी बेटी की खातिर कुछ भी ऐसा करना पड़े जिससे मेरी बेटी को खुशी मिले तो याद रखना, तो वो मैं जरूर करके रहूंगा फरमान। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मंजर आप खींच रहे हैं इसका मौका कभी ना आए। देखते हैं फिर। दमीर, तुम मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दो ताकि मैं बोर्ड में जमा कराऊं। मोहसिन भाई के खून में अल्कोहल का रेशो 0.02% है। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने सिर्फ 2 घूंट पिए। डॉक्टर, मेरे हिसाब से तो उन्होंने... दमीर, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, समझे तुम? अब क्या करेंगे हम दमीर? मुझे क्या पता इस बारे में। अली, पहली दफा वो कोई काम आ सकता था लेकिन वो नहीं है। खैर, मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जा रहा हूं। ये मामला हमें फौरन हल करना होगा, और अगर अली आ जाए तो मुझे बता देना। हेलो, मैं डॉक्टर अली वफा बात कर रहा हूँ। हाँ अली, मैं चिलिया बात कर रही हूँ। एक बहुत जरूरी मामले पे बात करनी है तुमसे। किस बात की जल्दी है आपको? क्या हुआ? अली ये बताओ, हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक मरीज ने कितनी अल्कोहल पी थी? कौन सी मरीज ने? कौन है? क्या हुआ है? तुम नहीं जानते, एक नया मरीज आया है। एक्सीडेंट का केस है। क्या उन्हें कोई क्रॉनिक बीमारी है? जिगर खराब है, वो भी लास्ट स्टेज पर। सीरियस सिरोसिस में अल्कोहल के जिस्म से निकलने की रफ्तार। पिया क्या था उन्होंने? रैकी के 2 घूंट लिए थे। रेकी में अल्कोहल की मिकदार 45% होती है। वैसे कब पी थी उन्होंने? 2 दिन पहले। एक ग्लास रेकी में 240 मिलीलीटर होता है। इसका 2/3 पानी हुआ और 45% अल्कोहल हुआ, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 35 मिलीग्राम हुआ खून के 1 डेसीलीटर में। अगर उन्होंने 2 दिन पहले पिया होगा तो अल्कोहल का जिस्म से निकलने का रेट। ब्लड अल्कोहल रेशियो चेक किया है आपने पेशेंट का? हाँ किया है हमने। रिजल्ट्स 0.02% होना चाहिए। हो गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू। क्या हुआ अली? अली, अगर सब कुछ मशीन नहीं कर रहा है तो हमारा क्या काम है यहाँ? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये सब मेरे हाथ में नहीं है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। वो आदमी मर जाएगा। देखा, क्या हुआ है? काफी जल्दी में लग रही हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या? तुम्हारी शादी मेरी माँ की बीमारी की वजह थी। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा और एक औलाद ये कभी नहीं भूल सकती। चाहे जमीन और आसमान एक हो जाए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं बनूंगी, ना ही तुमसे दोस्ती करूंगी और ना ही तुम्हें चाहूंगी अपनी जिंदगी में। लेकिन एक फैसला किया है, तुम्हारे साथ काम करूंगी। बाबा की वसीयत में जो लिखा है वही होगा। इसका मतलब कि अब से तो मेरी बात मानोगी? अगर वो सब करोगी जो करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तांजू के साथ उस ऑपरेशन में फरमान भी हो। मनाओ उसे। ठीक है, ऐसा ही होगा। और हाँ, मैं समझती हूं तुम्हें अच्छी तरह, और मैं बस इतना ही चाहती हूं तुमसे, इसके अलावा कुछ नहीं।
तांजू, मैंने जो किताब तुम्हें दी थी वो पढ़ी थी तुमने? हाँ बिल्कुल पढ़ी मैंने, बहुत अच्छा लिखा है उसमें। उस राइटर की आधी से ज्यादा किताबें उसकी बीवी ने लिखी हैं, ये मालूम है तुम्हें? एक बात बताओ मुझे, क्या हम उसे कामयाब राइटर कह सकते हैं? क्या इस सब के बावजूद भी उसे अमेरिकन लिटरेचर का एक बड़ा नाम समझा जाएगा? तुम जो भी कहना चाहती हो खुलकर कहोगी मुझसे? फरमान को इस ऑपरेशन में अपने साथ शामिल कर लो। नहीं। और रही बात दूसरे सवाल की, वो भी नहीं, क्योंकि वो जो राइटर है वो सिर्फ धोखा दे रहा है सबको। गलत। तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। किताब अच्छी होनी चाहिए, किसने लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। हाँ, कभी कभी तुम्हारी ये छोटी सोच मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है। क्या तुम वो राइटर बनना चाहते हो या उसकी वो बेनाम बीवी? चलो मैं दोबारा पूछती हूँ, क्या चाहते हो तुम? इस हॉस्पिटल में बेहतरीन सर्जन बन के रहना या फिर इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर बनना? तो बेहतर है कि इस वक्त तुम अपनी ईगो को छोड़कर जो कुछ मैंने कहा उसे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ दास्तान लिखना चाहती हूँ और तुम इतनी छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हो। खाना एंजॉय करो। प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है ऑफिसर। मैं पहले ही बहुत तेज चला रहा हूँ, इससे और तेज नहीं चला। अरे आगे देखिए आप, आगे आगे। अरहान, नाज़ली को कुछ हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। अली मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। प्लीज साइड पे खड़ी करें गाड़ी। नहीं प्लीज आप गाड़ी चलाते रहिए। नहीं कुछ हुआ है, प्लीज आप गाड़ी को साइड पे खड़ी कर दें। जब बेल्ट नहीं लगाओगी तो ऐसा तो होगा। यार अली मैं तुमसे कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, यकीन करो। एहतियात से। देखो अली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक छोटी सी चोट आई है और कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, मुआयना करना होगा मुझे। अली मुआयना तो करना होगा। यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। और इधर? नहीं। अपने चेहरे को जरा इधर मोड़ना। अब दूसरी तरफ। अब जरा नीचे। अब ऊपर। सिर्फ सर्विकल ट्रॉमा है, C1 C2 वर्टिब्रेस चेक करने होंगे, ठीक है? अली कुछ नहीं हुआ है मुझे। शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। एक छोटी सी चोट है, सही हो जाएगी। बात को समझो। तुम तो नाराज थे ना मुझसे, क्या हुआ? अब बताओगे कि नाराजगी की वजह क्या थी? अभी नहीं बता सकता। क्यों? तकलीफ होगी, तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचेगी, तुम्हारी नफ्स पर असर होगा और बिला वजह तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें मेरी वजह से। तुमने मेरे साथ चाहे जो भी किया हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, समझ गई तुम? ठीक है हम जा रहे हैं, आप गाड़ी चलाइए। बस ठीक है, इसे मैंने जोड़ दिया है। ये रखो क्लैंप्स। ये लीजिए डॉक्टर। चलो अब देखते हैं। क्या बात है सर? अभी काम बाकी है। सर आपने क्या कहा?
देख लिया मैंने। स्पंज रिट्रैक्टर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, माइक्रोस्कोप दो। सर पल्स ड्रॉप हो रही है और आर्टरीज पे भी प्रेशर बढ़ रहा है। मुझे यहां से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जख्म खोलना होगा। जोन 3 को हम बाहर से गुजारेंगे। सर अगर छोटी सी भी गलती हुई तो पेशेंट पैरालाइज हो सकता है, आपने सोचा इस बारे में? हमें करना होगा ये। जो भी करना है जल्दी कीजिए सर। पेशेंट का ब्लड प्रेशर 80/40 है। म्यूजिक बंद करवाओ। और फरमान को बुलाओ फौरन। नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ते। क्या क्या हो रहा है अली, कुछ बताओगे? अली क्या कर रहे हो तुम? अली तो मुझे कुछ बताओगे? देखो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। आ गया मेरे हाथ में, मैं महसूस कर सकता क्या महसूस कर पा रहे हो? हूं। इसके अंदर एक क्लॉट होना चाहिए। देखो यहाँ पर है, लेकिन बीटी में नहीं है। देखो जरा गौर से। क्योंकि बीटी उस वक्त लिया गया जब ये बॉडी के अंदर था। लिवर को विस्कॉन्सिन सॉल्यूशन शुरू होने से पहले। हाँ, क्योंकि लिवर को बचाने के लिए उन्होंने खून की जगह इससे भर दिया होगा, लेकिन लिवर में थोड़ा बहुत खून बचा रह गया और होगा। खून में क्लॉट बन गया है और लिवर मर रहा है। आधे घंटे से ज्यादा ये जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। हमें फौरन ये क्लॉट निकालना होगा। इस बात से पहले ये क्लॉट निकालना जरूरी है। फौरन करना होगा ये सब, हमें फौरन करना गाड़ी होगा। रोकिए साइड पे। ये हाईवे है, मैं यहाँ नहीं रोक सकता। देखिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, गाड़ी यहाँ फौरन रोक दीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम? लेफ्ट साइड, मेरे ख्याल में यहाँ से शुरू होता है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के ऊपर कट लगाने से हम तीनों सेगमेंट्स को जोड़ पाएंगे और इस तरह से हमें क्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, तुम ढूंढो, मैं निकाल लूंगी। क्लैंसेट, मैं खोल रहा हूँ। मैं नहीं देख सकता। मैं निकाल रही हूँ। मुझे वेन में कनोला डालने के लिए एक स्ट्रॉ की जरूरत है। स्ट्रॉ है किसी के पास? हाँ मेरे पास है। जल्दी। शुक्रिया। ये लो, मैं इसे तैयार करती हूँ। ये लो, ये तैयार है। शुरू करो। विस्कॉन्सिन सॉल्यूशन सेल की दीवारों को स्टेबलाइज करता है और ऑर्गन इससे महफूज हो जाएगा। जल्दी। हो गया क्या? हो गया अली, हमने तो कर दिखाया। मुबारक हो, आप दोनों वाकई बहुत काबिल डॉक्टर हैं। हाँ बताओ क्या हुआ? ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। फौरन 100% ऑक्सीजन दे दो, फौरन। मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जोन 3 से गुजरना होगा। गॉगल्स। फरमान। परेशान ना हो, गलती नहीं होगी। जल्दी करो। स्पंज तैयार करो। डॉक्टर एरिगत, 5 नंबर का बोन क्लिपर दो। पहले रिट्रैक्टर दो। बोन क्लिपर दो।
पहले आप ले लें। फरमान, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तांजू साहब, ये याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहता, कभी भी नहीं। अच्छा होगा कि हम बात बात पर बहस करना छोड़ दें। कोशिश की जा सकती है। मुबारक ऑपरेशन के लिए। तुम्हें भी। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? फिक्र मत कीजिए। अच्छी बात यह है कि हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि मोहसिन अंकल ने सिर्फ 2 घूंट पिए थे। डॉक्टर फरमान बोर्ड के सामने इस बारे में बात करेंगे। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने... परेशान मत हो तुम। दमीर, तुम्हें क्या लगता है इस लीवर के काबिल हूं मैं? मोहसिन, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतने सारे लोग लीवर ट्रांसप्लांट के इंतजार में हैं, उनमें से किसी को नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे क्यों मिल रहा है ये लीवर? इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं होगा मोहसिन अंकल। आप जितना भी सोच लें कुछ हासिल नहीं होगा। इस दुनिया में इंसाफ का तरीका बहुत मुख्तलिफ है, फिर भी हमें ये कबूल करना पड़ता है। बाज़ औक़ात कुछ सवालात का जवाब नहीं होता। आप बस दुआ करें कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, यही बेहतर है। ठीक है? हर इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर है। बारी बारी सबको इस दुनिया से चले जाना है। हम इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मौत को कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वक्त अब आ चुका है। मैं जा रहा हूं। मोहसिन, इन्हें क्या हो रहा है? मैं नहीं बचूंगा। ओह, मैम आप यहाँ से बाहर जाएं। इन्हें जल्दी लेके जाओ, जल्दी। आप आ जाइए हमारे साथ प्लीज। मोहसिन अंकल, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मोहसिन अंकल, स्टाफ। कैसा रहा ऑपरेशन? पेशेंट की हालत काफी अच्छी है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट है और उसने रूल्स की खिलाफवर्जी की है। मत कहो ऐसा। यकीन करो, बहुत थोड़ी सी, वाकई में। ठीक है, मीटिंग रखती हूँ इस बारे में। बेनिश, जिस तरह तुम्हारे लिए वो इन्वेस्टर अहम था, इसी तरह समझ लो कि मेरे लिए मोहसिन भाई भी अहम है। उन्हें लिवर की शदीद जरूरत है, साथ दो मेरा। फरमान, अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जबरदस्त। कहां से ब्लीडिंग हो रही है? मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। हाँ, क्या हुआ? दमीर हटो। डॉक्टर, ब्लीडिंग हो रही है। 1000 सीसी ऐसा बोलस, 4 यूनिट ब्लड के फौरन। चलो जल्दी से। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। पल्स रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। यस 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 यस, संभाल लेंगे। डॉक्टर, क्या हो रहा है ये? दमीर खामोश रहो, कहा ना मैंने, कर लेंगे हम। कंडीशन क्या है बताओ? वही है सर। पल्स रेट वापस नॉर्मल हो गया है। शुक्र, ये ला। डॉक्टर, आपने बचा लिया। ऐसा कुछ नहीं है दमीर, देखा नहीं तुमने, पोर्टल हाइपरटेंशन साथ नहीं दे रही। इनके पास सिर्फ 3 महीने, बस 3 महीने। इस लिस्ट में रहने के लिए कम से कम 6 महीने तक अल्कोहल लेना मना है। मैथमेटिक्स के साथ तुम्हारा ताल्लुक अच्छा नहीं है दमीर, क्या हुआ? या मोहसिन साहब को ये लिवर मिलेगा, या फिर खो देंगे हम इन्हें हमेशा के लिए।
मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बीच सड़क पर हमने ऑर्गन ओपन किया और मोहसिन साहब की जिंदगी बचा ली। अली, मुझसे ऐसा क्या हुआ है मुझे सच में नहीं मालूम। अगर वाकई मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो ऐसा जानबूझ के नहीं किया मैंने। वैसे भी सबको दूसरा मौका मिलता है तो मुझे क्यों नहीं? हाँ, दूसरा मौका नाज़ली। हम लोग ये लफ्ज कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलो शाबाश, जल्दी से खाना खत्म करो। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या करूं मैं इस बच्चे का? अली, क्या हुआ बेटा, कुछ खा क्यों नहीं रहे? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? देखो कितना कुछ रखा है सामने। शाबाश अली, थोड़ा सा खा लो। अली, मैं खिलाऊं तुम्हें? खा कर देखो, बहुत अच्छा है। एक बाइट खा लो अली। अली, अली, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। वादा करो तुम उसके बाद खाना खाओगे। वादा करो अली। क्या चीज है? उसके लिए पहले तुम्हें वादा करना होगा। खाओगे ना खाना उसके बाद? आओ दिखाती हूँ, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। उठो, शाबाश। आओ मेरे साथ, यहां बैठो। अम्मी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखने के लिए रोज यहाँ आती हैं। बहुत प्यार करती हैं तुमसे, वो सबसे ज्यादा करती हैं। अम्मी के पास जाना है मुझे। वो नहीं आ सकती, तुम्हारे बाबा से डरती हैं वो। तुम बड़े होकर उनके पास चले जाना, ठीक है ना? अच्छा होगा ना कि तुम बड़े हो जाओगे। उसके बाद तुम अपनी अम्मी से आराम से मिल सकते हो, ठीक है ना? अम्मी से मिलोगे ना? सब लोग दूसरे मौके की तलाश में होते हैं। पहली गलती को ठीक करने की कोई कोशिश ही नहीं करता। ये ब्लीडिंग और वेरिकोसिस बिल्कुल अच्छे नहीं है। इस वक्त आपका लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेजेस पर है मोहसिन भाई। कितना वक्त रह गया है मेरे पास? शायद 2 या 3 महीने। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं समझ नहीं सकी। 1 घंटे में तो इनका लिवर ट्रांसप्लांट होना था ना? क्या आपने अपनी बेटी को नहीं बताया? क्या मतलब? क्या बात है बाबा? तुम्हारे बाबा ने ड्रिंक की थी।
अरे आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं समझी कुछ और कह रहे हैं। तो क्या तुम जानती थी? लेकिन वो बहुत थोड़ी सी मिकदार थी। ट्रांसप्लांट कमेटी मिकदार नहीं देखेगी आयला। क्या मतलब है? आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? सिर्फ और सिर्फ 2 घूंट पीने की वजह से क्या इनका लिवर ट्रांसप्लांट रोक दिया जाएगा? 10 मिनट के बाद बोर्ड की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, पूरी कोशिश करूंगा, फिर देखते हैं। अगर वो ना माने? देखो आयला, मैं भरपूर कोशिश करूंगा, लेकिन आखिरी फैसला बोर्ड का होगा। इजाजत दे मुझे अब। वो ग्लास मैंने दिया था उन्हें। आयला, किसने दिया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? लेकिन वो पीना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैं खुश हो जाऊं। देखे बाबा ने अपने आप को माफ नहीं किया और उनका एहसास जुर्म अब भी बाकी है। लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया। इसी वजह से मैंने वो ग्लास दिया था, ताकि सिर्फ एक बार वो मेरे साथ पी लें और ये जान लें कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। आयला, संभालो खुद को। भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, कुछ भी करके मेरे बाबा को बचा ले। आयला प्लीज, उन्हें मरने मत दीजिएगा आप। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कसूरवार इसकी मैं कहलाऊंगी। अब तुम इस वक्त अपने बाबा के पास जाओ और तसल्ली रखो। मैं अपने बाबा का कत्ल नहीं करना प्लीज चाहती। ले आओ जाओ मेरे साथ आओ। अपने बाबा आ की जाओ, कत्ल आयला, नहीं सब ठीक हो कहलाना जाएगा। चाहती मैं। उन्हें बचा ले आप डॉक्टर साहब। सब आपके हाथ में है डॉक्टर। दो मुझे फाइल्स तमीर, और इनके पास रहो।